किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा, रोना प्रारंभ, कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, कैसे वृंदावन से दूर हो गया। एकदम रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहे चलो हम तुम्हें वृंदावन। ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जो के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। कहीं यहाँ भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाह, विचार करो, श्री दुर्दास जी ने लिखा, यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए। कैसे हृदय की गति नहीं है, जिस रस को वृंदावन प्रदान करता है, किसी साधन से प्रवेश हो जाए, हृदय की गति आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। देखते देखते दृश्य बदल गया, देखते देखते ये सब पार्थिव दृश्य खत्म। ये सामर्थ वृंदावन के साधना की नहीं है। इसलिए श्रीपाद कह रहे अभी चल, तुम्हारा एक काम पूर्ण हो जाए फिर तुम जाओ। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कार्य के बाद कई कार्य आपको और घेर लेंगे। इसलिए अद्यैव, आज अभी श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कृत्य समाप्त अपेक्षाम, ये कार्य समाप्त हो जाएगा फिर चले। ऐसा नहीं, आज अभी इसी क्षण निश्चय कर, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले और हमारी श्वासें छीन ले। अगर हमारा कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन वृंदावन में व्यतीत हो रहा है राधा राधा कहते हुए, तो हमारी बात बन गई। फिर विचार आया श्रीपाद के हृदय में कि शायद सब लोग ऐसा न कर पावे, तो जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहा, उसको ये गति कैसे प्राप्त हो, उसको ये रस कैसे प्राप्त। हे भाई, यदि तुम ऐसे वृंदावन के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे, अनन्य निष्ठा नहीं ले पा रहे, यहाँ अखंड वास नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिभिर तीर्थे वासा ये तो स्वयं ही तरति तारयेत। जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो वास करने की व्यवस्था कर दो। कल के भी सत्संग था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तर्हि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्यो मथोपास्य वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर हैं, उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो। वस्त्र, अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो। तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहाँ वृंदावन वास कर सकता हूँ। चलो श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहां पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी।